यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर आने के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, किन लोगों के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा, कब से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो सेंसेशनलिज्म फैला रहे हैं कि जी अब आप नहीं जा पाएंगे, सितंबर लास्ट इनटेक है, जनवरी की उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं, अभी तक यूके इमिग्रेशन व्हाइट पेपर की इंप्लीमेंटेशन की डेट अनाउंस नहीं की गई है। ये आने वाले कुछ वक्त के अंदर हमें पता लगेगा कि ये जनवरी से इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि जो 85 पेजेस का ये व्हाइट पेपर आया है, इसके अंदर इमिग्रेशन रिफॉर्म्स है कि किस तरह अपने नेट माइग्रेशन को कम करना है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट वीजा नहीं है। सबसे पहले समझने की बात है कि उसमें प्रॉब्लम था असाइलम। नंबर ऑफ असाइलम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर था। दूसरी चीज थी कि उनके वर्क वीजा के स्पॉन्सरशिप को अब्यूज किया जा रहा था। तो इन दो चीजों की सबसे ज्यादा सख्त पकड़ वो कर रहे हैं इसके ऊपर। अब जो न्यू आने वाले रूल्स हैं या न्यू आने वाली चीजें हैं, उसके अंदर जो जितने भी स्टूडेंट्स अब अप्लाई करते हैं असाइलम वहां पे जाने के बाद अपने आप को सेट करने के लिए या सो कॉल्ड नेशनलिटी के लिए, तो उन लोगों की गर्दन के ऊपर हाथ जो है वो बहुत सख्त जाने वाला है और उनके लिए मजीद सख्ती की जो है ना हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला टाइम उनके लिए काफी ज्यादा सख्त आने वाला है। दूसरा, उन्होंने शॉर्ट कर दिया है उन ऑक्यूपेशंस को जहां से लोग बार बार अपने लोगों को बुला रहे थे और उसका एक जो लूप था इमिग्रेशन का उसको यूज कर रहे थे। अब आने वाले टाइम में वो इस कैटेगरी को छोटा कर देंगे, मतलब कि जो जॉब्स हैं वो स्किल लेवल उनका क्या है वो डिफाइन करेगा। प्लस फिर स्पाउस के लिए वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ऐड करने वाले हैं कि जिस स्पाउस जो भी साथ आ रहा है उसकी बेसिक फंक्शनल इंग्लिश उसको आनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पाउस अब 6.5 आइल्स देगा। इसका मतलब है कि अब आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि 4.5 बैंड आइल्स फॉर द स्पाउस ये इंप्लीमेंट हो जाए। अभी तक ये हुआ नहीं है, तो अभी तक आपने इस चीज को लेकर घबराना नहीं है। हाँ, अगर हम सेफ गेस की बात करें तो सितंबर 2025 एक अच्छा मौका और अच्छा चांस है आपके लिए अप्लाई करने का, ताकि आप आने वाले वक्त में अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो आप इससे बच सकें। तो टेंटेटिव एक आइडिया है कि सितंबर इस चीज से बच जाएगी, जनवरी में शायद ऐसा कुछ हो, बट अगेन ये 100% कंफर्म्ड नहीं है, अभी तक टाइम अनाउंस नहीं किया गया। तो व्हाइट पेपर के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। इसके साथ साथ अब क्या होगा कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी के कैश को एज ए यूज करते थे सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी की मद में लेने के लिए और उनको बाद में जाके असाइलम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हमने ऐसे एजेंट्स देखे हैं जो बच्चों को फ्री टिकट्स, फ्री उमरा, फ्री पता नहीं क्या क्या लैपटॉप ऑफर कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं और किस तरह से वो इनको हर्ट कर रहे हैं इमिग्रेशन को। तो अब ये स्टेप उठाने की वजह भी यही थी कि अब जिस बच्चे का भी, जिस एजेंसी का भी कैश आया करेगा, उसके ऊपर उस एजेंट का नाम होगा कि किस एजेंट ने ये कैश लिया है। उसके ऊपर वो एक रेशियो इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर इससे ज्यादा वो जाएगा तो वो एजेंट ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई एग्रीगेटर है चाहे वो कोई एजेंट है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पूरे यूके के अंदर वो बंदा काम नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है हमारी इमिग्रेशन को बेहतर करने के लिए, और खास तौर पे स्टूडेंट कंसल्टेंसी के अंदर मैं ये कहूंगा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि इसके ऊपर एजेंट का नाम आना चाहिए, ताकि जो लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का हक ना खराब हो, उन लोगों को बाकी लोग खराब ना कर सकें जो जिनको कहते हैं ना मौसमी बटेर आए हुए हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स लगाए कि आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री सर्विस, यहाँ से लेंगे वहां छोड़ेंगे, 1 मंथ की जॉब भी आपको पहले वहां पे जाके फ्री देंगे। आखिर क्यों? ऐसा कोई सोने की खदान नहीं है इस फील्ड के अंदर के लोग कहें कि जी हम आपको सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। देर मस्ट बी समथिंग जो कि वो आपसे छुपा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट्स देयर हिडन वेंडेटा, कि वो उसके पीछे क्या एक अपनी सोच लेकर चल रहे हैं, जिसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके वीजा को यूज करने वाले हैं। आप एक ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी की हर चीज पकड़ा रहे हैं जिसका इन लॉन्ग रन प्लान कुछ और है। बहुत सारे एजेंट, मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी की फी डिपॉजिट करवाएं हमेशा अपने अकाउंट से करवाएं। 2-3 रुपए के करेंसी फ्लक्चुएशन को देख के या 5 रुपए के करेंसी के फ्लक्चुएशन को देख के कि यहां से मेरा टैक्स बच जाएगा, वहां पर नहीं लगेगा, ये हरकतें मत किया करें। जब आप किसी के हाथ में अपनी लगाम पकड़ा रहे हैं तो वो उसको मिसयूज करेगा। वो चोरी के कार्ड से आपकी पेमेंट्स करेंगे, 3 माह बाद जब आप वहां पहुंच जाएंगे वो उसको दोबारा से विड्रॉ कर लेंगे और आपको फिर से वो फी पे करना पड़ेगी। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद अभी तक लोगों के अंदर ये चीज का जो है ना वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि एक्चुअल कॉस्ट फॉर द वीजा
कितनी आती है? मैं देख रहा हूं कि डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बिल बोर्ड लगे हुए हैं कि आप 20 लाख में यूके चले जाएं, 18 लाख में यूके चले जाएं। लोग इसको ऐसे बेच रहे हैं जैसे पता नहीं ये कोई लॉन का सूट है कि मुझसे लोगे तो 18 का मिलेगा, किसी से लोगे तो 12 का मिलेगा। ये सब का सब फ्रॉड है। मैं आपको एक्चुअल जो कॉस्ट ब्रेकडाउन है वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप यूके के अंदर अप्लाई करेंगे, आपने किन चीजों को अपने मद्देनजर ज़हन में रखना है। यूके में एप्लीकेशन फी नहीं होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की सिवाय यूकैस के। यूकैस इज यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन सर्विसेज। ये अंडर के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, लेकिन सबके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। आई थिंक सिर्फ 10 to 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हमें यूकैस की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। तो उसकी भी फी को बहुत ज्यादा नहीं है, 27-28 पाउंड है अप्रोक्सीमेटली। ये पहली फी है अगर आप अंडर के स्टूडेंट है, या आप खास तौर पे अगर आप ईयर 2 या ईयर 3 की एंट्री ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें यूकैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके अलावा यूके की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। वंस आपकी एप्लीकेशन हो गई है उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर के ऊपर दो कंडीशंस होंगी, एक लैंग्वेज की, दूसरा इंटरव्यू की। अंडरग्रेड लेवल पे, पोस्ट ग्रेड लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आपको एमओआई का जो ऑप्शन है ना वो आपको अंडरग्रेड पे नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेड पे मिलेगा। अंडरग्रेड पे किस सूरत में मिल सकता है? अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स 75 to 80% है तो 3 से 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एग्जेम्प्ट कर देंगे, जैसे हैरिट वॉट है, जैसे वॉल्वरहैम्पटन है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको आपके लैंग्वेज के नंबर के ऊपर इंग्लिश के अंदर जो आपके इंटरमीडिएट में था उसकी बेस पे आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे। सेम गोस फॉर द पीपल जिन्होंने ओ लेवल्स किया, अगर उनका इंग्लिश में A to C ग्रेड है तो उनको 70% ऑफ द यूनिवर्सिटीज एग्जाम्प्ट कर देंगे फ्रॉम लैंग्वेज टेस्ट। यहां पर आपकी पहली कॉस्ट आएगी, वो है आयल्स। आयल्स से बचना, आयल्स से भागना कोई बहादुरी का काम नहीं है। आयल्स आपको जिंदगी में कई जगह पे काम आएगा। आयल्स से अच्छा कोई टेस्ट नहीं है, कोई भी टेस्ट आयल्स से बेहतर नहीं है। अगर आप कहना कि मैं फलां कर लूं, मैं फलां कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, नहीं, आयल्स सबसे अच्छा है। आयल्स का सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कारामद, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आयल्स की, सबसे ज्यादा वैलिड आयल्स है। बाकी टेस्ट मैंने देखा कि वो बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो आप आयल्स की तरफ जाएं। आयल्स इज द बेस्ट थिंग जो आपको आपके स्टडी अब्रॉड में, जॉब में, आगे हर जगह पे हेल्प करने वाला है। तो अगर आप अंडरग्रेड लेवल पे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड कि अगर आपके 80% मार्क्स नहीं है इंग्लिश में तो यू शुड गो फॉर द आयल्स। आयल्स आसान है अंडरग्रेड लेवल के अंदर। आपको ज्वाइंट कैस 4 साल का अगर चाहिए या 3 साल का चाहिए, यूनिट 5.5 ओवरऑल, 5.5 ईच बैंड्स। अगर आप जा रहे हैं स्प्लिट कैस के अंदर जिसमें 1 ईयर का वीजा है, उसके अंदर आपके जो आयल्स की रिक्वायरमेंट है वो है 4.5 ओवरऑल, नो स्कोर लेस देन 4, गिवन दैट इट शुड बी यूकेवीआई। यूकेवीआई आयल्स एकेडमिक होगा तो आपको फाउंडेशन का स्प्लिट कैस मिलेगा। अगर नहीं है तो दुनिया में कोई एजेंट अगर आपको बोले कि मैं ले दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। ज्वाइंट कैस में सिर्फ आप एकेडमिक दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं। यहां पर आपका दूसरा खर्चा आता है कि आपने यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट कितना करना है। अब अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट रेंज करता है बिटवीन 5,000 पाउंड्स टू 9,000 पाउंड्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको ऑफर करती हैं 1,000 पाउंड आप डिपॉजिट दें। दैट इज जस्ट टू सिक्योर योर प्लेस। ये आपका इनिशियल डिपॉजिट नहीं है। यहां पर फॉल्स मार्केटिंग की जाती है, फॉल्स चीजें लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, उसकी मैं बहुत ज्यादा एड देखता हूँ, बीपीपी यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, कि लोगों ने उसको खास तौर पर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि 5,500 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट। आप लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आप किसी एजेंट से मिले आप उससे पूछें भाई इसकी एनरोलमेंट फी क्या है। 5,500 इज जस्ट फॉर द कैश लेटर। जैसे ही आप वहां लैंड करेंगे, वहां पहुंचते ही आपने 32-3300 पाउंड और देने हैं। ये दिए बगैर आपको वो बिठाएंगे किसी भी हाल में नहीं। तो इसका इनिशियल डिपॉजिट क्या बना? 8,300 पाउंड। तो डोंट फॉल फॉर द फॉल्स मार्केटिंग। आप उसको खुद जाके यूनिवर्सिटी का नाम लिखें कैश डिपॉजिट, वहां पे आपको आ जाएगा कि इतनी अमाउंट आपको चाहिए। सिमिलरली कोई भी यूनिवर्सिटी है, एक रूल ऑफ थंब समझ लें कि 50% ऑफ द कोर्स फी फॉर द फर्स्ट ईयर इज रिक्वायर्ड फॉर यू, कि आपने वहां पर एनरोलमेंट लेनी है। 50% का मतलब है कि तकरीबन 6 से 7,000 पाउंड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 3,000 पे एनरोलमेंट दे देती हैं, बहुत सारी ऐसी जो 5,500 पे देती हैं, कोई 5,000 पे देती है, कोई 6,000 पे देती है। तो ये आपने अपने एजेंट से, अपनी खुद की रिसर्च से, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, दे ऑफर यू 6,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट विद एनरोलमेंट एंड रिमेनिंग फी यू कैन पे इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इसी तरह यहीं पे हम देखें कि यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन को अगर हम कंपेयर करें, ईस्ट लंदन टेक्स 50% ऑफ द कोर्स फी फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल की जो टोटल फी है उसका 50% फॉर द कैश लेटर एंड रिमेनिंग 10%, मतलब 60% के ऊपर वो आपको एनरोल करेंगे। इसी तरह लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, 4,000 डिपॉजिट पाकिस्तान से है, 50% आपने वहां पहुंचते ही पे करना है तो आपको उन्होंने क्लास में बिठाना, और इसमें 0 रिलैक्सेशन होती है। तो हमेशा वो यूनिवर्सिटी चूज करें जिसका फर्दर इंस्टॉलमेंट प्लान भी अच्छा हो, ना कि वो यूनिवर्सिटी अब जो कि आपको तंग करे बाद में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे यू लॉ है, जैसे बीबीपी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं आती हैं।
और इनकी फी भी उतनी ही है जितनी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की है, बल्कि उनसे ज्यादा ही है। फॉर एग्जाम्पल बीबीपी की एवरेज फी 14,200 14,300 के अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकती है, जबकि इसी लेवल पे अगर हम कंपेयर करें तो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, उसकी टोटल फी आती है 12,200 मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है। और जो उनके मेडिकल कोर्सेज है उनकी आती है 14,400। तो आपने ये चीज कंफर्म पहले करनी है कि आपका डिपॉजिट क्या है। तो 25 लाख में यूके या 20 लाख में यूके, ये सिर्फ एक मिथ है। मैं आपको बताता हूँ आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या आनी है। मिनिमम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एनरोलमेंट डिपॉजिट जो कि 5500 है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूडब्ल्यू ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। 5500 डिपॉजिट आपने दिया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप उसको 375 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये तकरीबन आपका कोई 22-23 लाख रुपीस बनते हैं। 23 लाख रुपए आपका यहीं पे लग गया। इसके बाद जब आपका अगला जो मेन खर्चा है, तो टीबी टेस्ट आ गया 14,500 15,000 के पास ये टीबी टेस्ट होता है। 3 इसके सेंटर है, अजीज मेडिकल है, आईओएम है और एक और सेंटर है, वो आप उनकी वेबसाइट से जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है वीजा फी। वीजा फी इज 524 पाउंड्स, जो कि तकरीबन 2,08,000 2,07,000 आफ्टर टैक्स बनती है। वीजा फी के बाद आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज 776 पाउंड्स, ये 1 साल की है, जबकि आपको वीजा मिलना है 16 मंथ्स का। तो 16 माह के वीजे के ऊपर आपकी इंश्योरेंस कटेगी 1164। इसी तरह अगर 2 साल का है प्लस 4 माह ऊपर वीजा मिलेगा तो वो चली जाएगी 2.5 साल की इंश्योरेंस और वो बनेगी आपकी 1940 पाउंड्स। यहां पर अगर आप अंडरग्रेड लेवल पे बात करें, अगर 4 साल की डिग्री है तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये समवेयर इट विल गो समवेयर अराउंड 3400 3300। 3300 का मतलब है कम से कम 14 से 15 लाख रुपया आपने सिर्फ इंश्योरेंस की मद में पे करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेड लेवल पे हैं तो कम से कम आप लगे 7-7.5 लाख रुपए आपका चला गया, तो 22 लाख वो 7.5 लाख ये 29,50,000 आपका बनता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस। इसके अंदर अब आप अपने आइल्स की फी ऐड कर लें 67,500। अगर आप ब्रिटिश काउंसिल से कर रहे हैं, डिफरेंट चलते हैं, पीटी कर रहे हैं तो 75,000 73,000 के पास जाएगा। 1 लाख रुपए का खर्चा है, प्लस आप कोचिंग पे करेंगे तो मिनिमम यूके का जो कॉस्ट है विद ट्रेवल एंड अगर आप सारा कुछ डालें तो इट विल गो समवेयर अराउंड 33-34 लाख रुपीज। इसके बाद अब अगर हम 4,000 वाली यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें 1,000 पाउंड का फर्क पड़ेगा। 1,000 पाउंड का मतलब है 3,70,000 रुपए कम हो जाएंगे आपके। तो जहां पे आपका 33 लग रहा था अब 30 लगेगा। तो ये गिवन दैट सिर्फ ये जो लोगों ने एडवर्टीजमेंट की होती है सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर है, डोंट फॉल फॉर इट, आपने जाकर भी पैसे देने हैं। इसके बाद आपका जो अगला खर्चा है वो कोई भी नहीं है, सिर्फ यही एक मेन एक्सपेंस है और इसके लिए आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ। तो ये एक कॉस्ट ब्रेकडाउन है जो कि आप किसी भी एंगल पे फिट करेंगे आपको पता लग जाएगा। 524 पाउंड सेम रहेंगे। 1 ईयर की जो वीजा फी है वो 16 मंथ्स की लगती है और वो होती है 1164। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर 3 है तो 776 इंटू 3 प्लस 388 जो कि अगले 4 माह की फी है। वैसे 6 मंथ की बनती है, लेकिन अगर आपका 1 साल से 1 दिन भी ऊपर है तो अगले 6 माह की आपको फी पड़ जाती है। तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करके अपना बजट लेकर चलना है। रही बात जहां तक आपके यूकेवीआई के व्हाइट पेपर की, तो व्हाइट पेपर की अभी तक इंप्लीमेंटेशन की कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। आप सितंबर के अंदर आइडियली अप्लाई आपको करना चाहिए, या एमओआई पे है या कोई भी, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 4,000 मिनिमम एनरोलमेंट डिपॉजिट है, उसके बाद ये इट गोज अप टू फुल फी। अंडरग्रेड के अंदर आपको 4,000 डिपॉजिट नहीं मिलेगा। अंडरग्रेड के अंदर आपको ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट है वो 6,000 टू 10,000 पाउंड मिलेंगे। इट कुड गो फॉर द फुल फी, इवन फुल फी भी आपको पे करनी पड़ती है अंडरग्रेड के अंदर। डायरेक्ट एंट्री वाले जो बच्चे हैं उनको 6,000 और जो पाथवे एंट्री वाले बच्चे हैं उनको तकरीबन 8 से 10,000 पाउंड की फी अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आने वाला जो टाइम है उसमें यूके क्या पॉलिसी लेकर आता है, कब से इंप्लीमेंटेशन, अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं है। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कब से इंप्लीमेंट होगा। तो आप एहतियातन अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सितंबर में अप्लाई करें। जो डेडलाइंस हैं वो जुलाई, कुछ जैसे जीसीयू है उसकी 20th जून है। इसी तरह जो अच्छी ज्यादा यूनिवर्सिटी डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डेडलाइन इसी माह के एंड में या अगले मंथ के मिड तक आ जाएंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।